वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 11th के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। मतलब यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं ए बी एंड सी। आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, चलिए। तो पहला सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ये एक्स ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो हमको सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? इसके रूट्स आपको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्लास 10th में बताया गया होगा रूट्स फाइंड करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 के रूट्स हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? तो हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 8 आए। तो यह आएगा 6x और एक आएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 6 आएगा और एक क्या आएगा 2। तो डेट इज, इसका मतलब हो गया सेट A जो है वो दिया गया है 2 and 6। ठीक, B इज इक्वल टू 2 4 6, C इज इक्वल टू 2 4 6 8, D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसेट मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आपके प्रेजेंट हो। तो पहला वाला सेट क्या कहलाता है? हमारा सबसेट कहलाता है। यहाँ पे देखिए डी क्या है? 6। तो यहाँ पे 6 जो है वो सभी में देखिए प्रेजेंट है। यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि D इज सबसेट ऑफ A एज वेल एज D इज अ सबसेट ऑफ B एंड D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब D के सारे एलिमेंट A में भी हैं, B में भी है और C में भी है। तो इसका मतलब D क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद A की बारी है। तो यहाँ पे देखिए A इज सबसेट। A के सारे एलिमेंट देखिए B में भी है और A के सारे एलिमेंट किस में है? C में भी है। क्यों? क्योंकि 2 and 6 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B एज वेल एज A इज सबसेट ऑफ C। अगेन यहाँ पे देखिए, अब A को ले लिया, अब किसकी बारी है? बी। क्या बी के सारे एलिमेंट किसी सेट में है? यस है। किस में है? सी में है। 2 4 6 किस में है? 2 4 6 हमारे सी में है, इसीलिए बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए बी एंड सी be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. तो आपको ये शो करना है। आपके पास सेट ए बी एंड सी 3 सेट्स दिए गए हैं इस तरह से कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है? ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये मुझको दिए गए हैं कंडीशन। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये तभी पॉसिबल है जब पॉसिबल क्या होगा? बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो याद रखिए बी और सी दोनों क्या है? सेट हैं। तो कभी भी दो सेट, ठीक है, दो सेट को इक्वल दिखाना रहता है। तो हम ये शो करते हैं कि अगर मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है? बी है, तो दोनों को क्या दिखाना है? मुझे इक्वल दिखाना है। तो पहले मैं ये शो करूंगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में। तो कौन बड़ा हो जाएगा? बी बड़ा होगा। ठीक है, ए क्या होगा? छोटा होगा। और सेकंड केस में हम मैं शो करूंगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में क्या होगा कि बी क्या होगा? छोटा सेट होगा, ए क्या हो जाएगा? बड़ा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इन दोनों केस से ये इंप्लाई करेगा कि इसमें ना तो बी बड़ा है ना तो ए बड़ा है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो याद रखिएगा, कभी भी दो सेट को इक्वल करना हो तो पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट अगर प्रूफ कर दें तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर भी हम करेंगे यही कि B इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है। डेट इज, हमको ये प्रूफ करना है कि B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। अगर ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल हो जाती है तो ये दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू क्या आएगा? हमारा C आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेके चलती है प्रूफ में। पहली कंडीशन क्या है? B इंटरसेक्शन, सॉरी, B
इज सबसेट ऑफ सी। तो ये तभी पॉसिबल है कि बी का कोई भी एलिमेंट अगर लें तो वो एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा, सी का भी एलिमेंट होगा। अगर बी के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट हो जाए, सी के एलिमेंट हो जाए, तो बी किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट, एक एक्स एलिमेंट है, वो किसमें है, बी में। ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट ले रहा हूं मैं, किसमें, बी में, और इसी एक्स एलिमेंट को मैं किसमें अगर दिखा दूं कि ये सी में भी है, तो बी के सारे एलिमेंट जो भी मैं लूंगा वो अपने आप किसमें चले जाएंगे, सी में। तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी अगर एक्स किसमें है, बी में है, तो अपने आप एक्स किसमें होगा, इसके साथ किसी सेट का यूनियन लेंगे तो उसमें भी बैठा होगा। क्यों, क्योंकि यूनियन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी। तो यहां पे बी में पहले ही से है, तो इसके यूनियन में भी क्या होगा, एक्स होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर एक्स किस में है, बी यूनियन ए में है, तो बी यूनियन ए किसके इक्वल है, हमारा ए यूनियन सी के। तो ये अपने आप किस में होगा, हमारा ए यूनियन सी में भी होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए यूनियन बी के इक्वल कौन है, ए यूनियन सी। ठीक है, अगर ए यूनियन सी में है, इसका मतलब हो गया कि एक्स किस में है, ए में है, या तो ए में होगा या एक्स किस में होगा, सी में होगा। क्यों, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि एक्स किस में होगा, ए में होगा या तो सी में होगा। अगर एंड यहां पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एक्स किस में है आपका, ए एज वेल एज सी में, नहीं, यूनियन, यूनियन मतलब होता है कि या तो ए में होगा या तो सी में होगा। ठीक है, चलिए इसमें केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट है, इफ x बिलोंग्स टू ए। अगर x किस में होगा, a में होगा, तो जाहिर सी बात है हमने x किस में लेके चला था, b में, x किस में मिल गया, a में। इसका मतलब हो गया x किस में हो गया, a इंटरसेक्शन b में। क्यों, क्योंकि सिंस x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखिए यहाँ पे एंड मैंने लिखा है, तो एंड मतलब x किस में, a में भी है और b में भी है। तो x a में भी है, यहां पर हमने लिया है, और यहां पे क्या लिया है, बी में है। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में। और क्वेश्चन में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये किस में पहुंच जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी में। एज ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के क्या है, इक्वल है। तो ये बताइए, अगर ए x जो है वो a इंटरसेक्शन c में है, तो x किस में पहुंच जाएगा, अपने आप किस में पहुंच जाएगा, c में पहुंच जाएगा। क्योंकि क्या होगा, x किस में, a में भी है एज वेल एज c में भी है। तो a में तो लेके ही चले थे, अब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है a में भी है और किस में है, c में भी है। तो ये हमने किस में शो कर दिया, c में। x किस में है, c में। इसका मतलब हो गया कि B इज सबसेट ऑफ C। क्यों, क्योंकि B किस में, B में कौन सा एलिमेंट लिया था हमने, X। ठीक है, और वही X किस में आ गया, C में आ गया। इसका मतलब B के सारे एलिमेंट किस में हो गए, C में। इसलिए B क्या हो गया, सबसेट हो गया C का। नाउ सेकंड केस क्या है, X किस में है, C में है। इफ X बिलोंग्स टू C, तो ये तो अपने आप ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि X किस में लेके चले थे, B में, और यही x किस में आ गया, C में। विच implies B is subset of C as x belongs to B। ठीक है, x किस में है आपका, x किस में था हमारा, B में। तो x किस में यहां पे लिया है मैंने, C में। तो इसका मतलब x किसका एलिमेंट था, B के सारे एलिमेंट किस में हो गए, C में। तो B किसका सबसेट हो गया, C का। इसीलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम बोथ द केस B इज सबसेट ऑफ C। B किसका सबसेट है, C का। और Similarly, we can show that C is also subset of B। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट केस यहां पे देखिए, मैंने जो x किस में लिया है, B में। अब यही x किस में लेके चलूंगा मैं, C में। यहां पे देखिए B इज ए सबसेट ऑफ C मैंने शो कर दिया। सेकंड केस क्या है, C इज ए सबसेट ऑफ B। तो C का कोई भी एलिमेंट लेके चलूंगा और वही एलिमेंट किस में शो कर दूंगा, B में। तो C किसका सबसेट हो जाएगा, B का। ठीक है, C इज ए सबसेट ऑफ B फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
b इज इक्वल टू क्या आएगा c। क्यों? b इज द सबसेट ऑफ c। अभी बताया था कि अगर a किसका सबसेट है b का, b किसका सबसेट है अगर a का, तो दोनों से क्या इक्वल आएगा आपका कि दोनों सेट अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, शो डैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ v देन c माइनस b ऑल्सो सबसेट ऑफ c माइनस a। चलिए प्रूफ करते हैं। लेट, आपको जब भी सबसेट प्रूफ करना रहता है तो मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी सबसेट प्रूफ करना है तो मैं इसका एलिमेंट लूंगा और वही एलिमेंट किस में शो कर दूंगा, इस सेट में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो एक एलिमेंट लूंगा x, किस में लूंगा, c माइनस b में। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको c माइनस बी को सबसेट दिखाना है c माइनस ए का, और इसी x को मैंने जो ये c माइनस बी में लिया है, इसी x को कहीं ना कहीं से मैं c माइनस ए में शो कर दूंगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। ठीक है, तो x किस में है, c माइनस बी में। इसका मतलब हो गया कि x c माइनस बी, अगर इसको मैं इस तरह से समझूं तो ये हो गया c, ये हो गया b, और c माइनस बी ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसमें इस शेडेड रीजन में एक एलिमेंट लिया हूं मैं, वो है कौन सा, x। तो ये बताइए अगर इसमें है x तो क्या ये b में होगा, नहीं, क्योंकि b के एलिमेंट को क्या किया है मैंने, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है x किस में होगा, c में होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, x किस में होगा, c में तो होगा ही, क्योंकि ये c क्या है, इतना बड़ा है। c माइनस बी में मैंने लिया है तो मतलब इस शेडेड रीजन में लिया है, तो वो अपने आप किस में हो गया, c में हो गया। तो c में है, c माइनस बी में है, तो क्या b में होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें किस में लिया है मैंने, c माइनस बी। तो b क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यही लिखा है कि x किस में है, c में है, बट नॉट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर ये बताइए, और ये क्या दिया हुआ है, b इज सबसेट, a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a छोटा सेट है और b क्या है, बड़ा सेट है। ठीक है, ये है पूरा बड़ा सेट b, और यहां पर ये a है। ठीक, तो यहां पर ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x b में नहीं है, मतलब ये बहुत बड़े वाले सेट में नहीं है, मतलब x जो है वो b में नहीं है, तो b के बाहर कहीं होगा x। तो क्या अगर ये b में नहीं है तो क्या a में होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a तो इसी के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू c बट x ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि सिंस a इज सबसेट ऑफ b, ए किसका सबसेट है, बी, तो बी इज द ग्रेटर सेट। तो ये ग्रेटर सेट मतलब बड़े वाले सेट में अगर नहीं है तो क्या छोटे वाले में होगा, जाहिर सी बात नहीं होगा। तो यही मैंने लिखा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हो गया कि x किस में है, c में तो है लेकिन a में नहीं है। तो इसका मतलब x किस में है, c माइनस a में है। क्यों? क्योंकि अगर c में है a में नहीं है तो वो किस में होगा, c माइनस a में होगा। इसका मतलब हो गया कि x किस में लेके चले थे, c माइनस b में, और इसी x को किस में शो कर दिया, c माइनस a में शो कर लिया। तो इसका मतलब हो गया कि c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एज्यूम दैट p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b, शो दैट a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहां पे भी दो सेट को क्या दिखाना है, हमें इक्वल दिखाना है, लेकिन हमको दिया गया है p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b। जब सेट पढ़ाया जा रहा था डेफिनेशन में आपको p ऑफ a के बारे में बताया गया होगा। p ऑफ a क्या है, p ऑफ a इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। ये किसका सबसेट है, कैपिटल ए के सारे सबसेट्स का ये क्या है, कलेक्शन है। p ऑफ b क्या है, b के सारे सबसेट्स का क्या है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन दोनों के सबसेट्स का क्या है, कलेक्शन इक्वल है। तो आपको शो करना है कि a इज इक्वल टू b। तो यहां पे भी दो सेट्स हैं, तो दो सेट्स को कैसे इक्वल दिखाते हैं, हम इक्वल दिखाते हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b प्रूफ करना है। इसका मतलब है वी हैव टू शो दैट a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। मतलब a किसका सबसेट है, b का सबसेट है, एंड b किसका सबसेट है, a का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं सबसेट है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए शो करते हैं, पहला केस लेके चलते हैं। लेट x किस में लेके चलते हैं, a में, और उसी x को किस में शो करेंगे, हम b में शो कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ b। तो ये बताइए अगर x किस में है, a में है, तो ये बताइए सिंगलटन x क्या होगा।
जाहिर सी बात है, आपको बताया गया था कि x कोई एक एलिमेंट है, अगर एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। और सेट ये है और ये एलिमेंट इसमें है, सारे के सारे इसके एलिमेंट ए में है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। किसका सबसेट बनेगा, ए का सबसेट बनेगा, ठीक है। और ये x किसका है, ये सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का सबसेट, तो वो जाहिर सी बात है वो किस में जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में। क्यों, पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो ये एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए का। एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें सारे के सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, सबसेट टाइप के, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट है ये, तो ये इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर ये एलिमेंट है पी ऑफ एक्स का, तो ये ऑल्सो एलिमेंट होगा पी ऑफ बी का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि सिंस पी ऑफ ए जो है वो इक्वल है पी ऑफ बी के। अगर ये पी ऑफ बी का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ये बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये पी ऑफ बी पावर सेट ऑफ बी में है। पावर सेट ऑफ बी मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये x जो है वो क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, b का सबसेट है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये सबसेट है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, b में होंगे। तो हमने शो कर दिया कि x किस में लेके चला था, a में लेके चला था, और इसी x को हमने शो कर दिया किस में है, b में है। इसका मतलब ये हो गया b इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि x किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट, और उसी x को किस में शो कर देंगे हम, a में। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका b किसका सबसेट हो जाएगा, a का। तो उसके लिए देखिए बस आपको इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा देना है, ये रिवर्स वाला, कि ये x का एलिमेंट होगा तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। अगर ये सबसेट बनेगा तो ये इसमें पावर सेट में चला जाएगा। अगर पावर सेट ऑफ b में है तो पावर सेट ऑफ a में भी होगा। क्यों, p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b दिया गया है। अगर ये p ऑफ a में है तो वो अपने आप किसमें, सेट a का क्या बन जाएगा, सबसेट बनेगा। अगर वो सबसेट ऑफ a है तो जाहिर सी बात है वो किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा। इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट्स दिए गए हैं इस तरह से कि P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B, जस्टिफाई और आंसर। ये मतलब ये शो करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है फॉर एनी, कोई भी A और B ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए लेट A इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 और b इज इक्वल टू लेते हैं 2 3, ठीक है। तो बताइए पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पावर सेट ऑफ A क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। तो A के सबसेट्स बना लेते हैं सभी। 5 पहला अभी बताया गया था, पहला सेट सबसेट्स क्या होगा आपका 5 होगा। दूसरा सबसेट क्या होगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, फिर दो को एक साथ लेंगे तो यही एक ही पेयर बनेगा, ठीक है 1 2। P ऑफ B में बताइए कौन सा होगा, पहला आपका सबसेट कौन सा होगा 5, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा आपका होगा 3, चौथा 2 3, ठीक है। यही पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट होगा और ये किसका आपका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ A का। तो ये बोला इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या देगा हमारा, एक 5 देगा। दोनों का आप कलेक्शन लिखना है तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा, 3 होगा, 2 3 होगा, यही होगा, ठीक है। और कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 2 लिख दिया। 5 तो नहीं लिख सकता क्योंकि एक ही बार लिख सकते हैं सेट में। 2 भी नहीं लिख सकता क्योंकि आप पहले ही लिख चुके हैं। 3 लिख दिया और 2 3 लिख दिया। यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ P ऑफ A एंड P ऑफ B। अब नेक्स्ट क्या है, पावर सेट निकालना है। किसका निकालना है, A यूनियन B का। तो पहले तो A यूनियन B निकाल लें। A यूनियन B मतलब सिंस A यूनियन B मतलब A और B के एलिमेंट्स का यूनियन लेना है। तो बताइए 1 2 और 2 3 का यूनियन क्या होगा, 1 2 3, यही होगा। कि 1 2 लिख दिया और इसका क्या 2 तो पहले ही से आ गया, 3 लिख दिया मैंने, ठीक। चलिए पावर सेट ऑफ A यूनियन B बनाइए। इसमें कौन सा होगा, पहले तो 5 हो गया,
फिर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या होगा, दो दो को एक साथ लेंगे 1 2, 2 3, 3 1, ठीक है। और कोई तो दो एलिमेंट एक साथ नहीं होगा, अब क्या होगा 1 2 3, तीन एलिमेंट एक साथ लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी है, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एलिमेंट एक्स्ट्रा, देखिए 3 1 है, क्या 3 1 है इसमें, नहीं है, ठीक है। क्या 1 2 3 है इसमें, इसमें है, नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था, फॉल्स था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये मुझको शो करना है, ठीक है। चलिए शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि जो दो सेट्स होते हैं, अगर मान लीजिए ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, तो जिसका मतलब है कि ये दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए का भी क्या होगा, ए से छोटा होगा और बी से भी क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का, एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट मतलब ए के भी एलिमेंट का ये क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, ए में होंगे, ठीक है। और इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में भी होंगे। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन जो होता है सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यूनियन ले रहे हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी। तो जाहिर सी बात है ए से ये क्या होगा, सेट बड़ा होगा, यूनियन वाला सेट। तो ये ए जो होगा वो कंटेन हो जाएगा बी में, और बी भी कंटेन होगा किसमें, ए यूनियन बी में, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये शो करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। इसका मतलब दो सेट्स आपस में कब इक्वल होते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा, हमारा केस फर्स्ट में हम शो करेंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये पहला पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा सेकंड पार्ट। अगर ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाए, फिर ए इसका सबसेट हो जाए, तो इसका मतलब दोनों आपस का सबसेट नहीं है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले ये वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट में। तो यहां पे देखिए, सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए, आपको पीछे बताया गया था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हमेशा हर एक सेट अपने खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। और हम अभी हमने बताया है कि ए एंड ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, ए का एलिमेंट होगा। यहां पे बताया मैंने, जो इंटरसेक्शन होता है वो सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों केस से कह सकते हैं कि अगर ए भी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट है ए का, इसका मतलब है ये दोनों सेट ए से क्या है, छोटे हैं। तो दोनों का यूनियन भी इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ए से छोटा होगा। देखिए ये पहला वाला केस आ गया, इक्वेशन नंबर 1। यही तो प्रूफ करना था पहले वाले केस में। सेकंड वाले केस में प्रूफ करना है कि ए क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। एंड ऑल्सो, चलिए सेकंड वाला, एंड ऑल्सो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां पे देखिए ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई यूनियन में अगर ए और बी का दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो ये सेट जो होगा ये अपने आप यूनियन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में ए भी इसका सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन अब मुझे किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है, इसीलिए मैंने क्या लिया है, ए लिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है वो क्या है हमारा,
सेकंड मुझको ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस हम लेके चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल होगा, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन जो होगा ए के भी पास जाएगा और ए इंटरसेक्शन जो होगा वो बी के भी पास जाएगा। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए और ए में क्या कॉमन होता है, ए ही होता है। ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मुझे तो नहीं पता ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितने एलिमेंट कॉमन है, तो मैंने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी ही लिख दिया। और ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी में तो ये तो पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है, या बोल सकते हैं इसमें केवल केवल ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी के क्या होंगे, बी से कॉमन होंगे। तो ये जाहिर सी बात है बी से क्या होगा, छोटा, और छोटे वाले सेट और बड़े वाले सेट का यूनियन क्या होता है, बड़ा वाला सेट होता है ए। ठीक है, तो ये अपने आप क्या आएगा, ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।